अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िकास अकरम और आज हम करने जा रहे हैं ये जो जलसा की बुक आपको नज़र आ रही है इसके इम्तिहान नंबर 5 का सुनने वाला टेस्ट और उसका तारिया नंबर 3। इसी टेस्ट के पहले 2 तारिया सुनने वाले आप देख चुके हैं, तारिया नंबर 1 और तारिया नंबर 2। आज हम करने जा रहे हैं तारिया नंबर 3 जो कि है इस बुक के पेज 99 पे। हर एक एग्ज़ाम का सुनने वाला जो टेस्ट होगा उसका तीसरा तारिया बिल्कुल इसी तरह का होगा जो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो है ना वो सवालों के जवाब देने होते हैं। ये कैसे हम देते हैं, 2 लोगों की आपस में बातचीत होगी, वो हमने एक दफ़ा सुननी है, कुछ सेकंड्स के रेस्ट के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर हम उसको सुनेंगे और इसी जो बातचीत होगी इन दोनों को 2 अफराद के दरमियान, उसके अंदर ही इन चीज़ों के इन 6 क्वेश्चंस के जवाब होंगे। जवाब हमने क्या लगाना है, मिसाल के तौर पे पहला है antes tenía un trabajo nocturno, पहले उसके पास जो काम था वो रात का था। तो वो किसके पास था, फेलिपे के जो लड़का होगा, अवरोरा जो कि लड़की है, या निंगुनो de los dos या दोनों में से किसी के पास भी नहीं था पहले रात का। इसमें इस तारिया में मैं आप लोगों के एक बहुत ही मुफीद हमेशा जो है ना वो टिप देता हूँ, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फेलिपे के भी आपने 2 टिक लगानी है, अवरोरा की भी आपने 2 टिक लगानी है, हमेशा पक्का ऐसा होगा। ए के भी आपने 2 लगाने हैं, बी के भी 2 लगाने हैं और 2 ऐसे होंगे जो कि दोनों में से किसी के भी नहीं होंगे। तो अगर आपको पहले से ये पता होगा कि मैंने जो लगाने हैं जो सही होंगे वो 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, इस तरह आपको आइडिया होता जाएगा हर एक का जो है ना वो आपने सही जो आपको कौन सा जो है ना वो लगाना है। ऑडियो सुनने से पहले आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, उस टाइम में आपने क्या करना है, ये 6 के 6 जो है ना ये पढ़ लेने हैं। उसके बाद पहले एक दफ़ा आपको सुनाई जाएगी, उसी दौरान ही आपने जो आपको अंदाज़ा लगे ये मतलब फेलिपे का है, अरोरा का है, ये दोनों में से किसी का भी नहीं, उसके साथ छोटा सा निशान लगा लेना है। और जब आप दूसरी मरतबा उसको सुनेंगे तो फिर अपना जो है ना वो निशान जो है पक्का कर लेना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ऑडियो सुनने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो 6 क्वेश्चंस हैं या जो 6 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बताना है कि ये किसकी हैं, उनको पढ़ते हैं और उसके बाद 2 दफ़ा ऑडियो सुनेंगे, फिर वापस यहाँ पे आएँगे और इसका जो है ना वो सही जवाब लगाएँगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है antes tenía un trabajo nocturno, पहले उसके पास जो है ना वो रात का काम था, nocturno होता है रात का। वो हमने बताना है फेलिpe, अरोरा या दोनों में से किसी का भी नहीं। अगला क्वेश्चन है sus compañeros anteriores eran antipáticos, जो उसके पुराने काम में जो कोलीग्स थे, जो साथी थे, वो मतलब सही मेल मिलाप वाले नहीं थे। Va a necesitar el inglés en su trabajo, उसको अपने काम में इंग्लिश की ज़रूरत होगी। ये हमने बताना है फेलिpe, अरोरा या दोनों में से किसी को भी नहीं। किसी तीसरे बंदे की बात जब होगी तो फिर हम यहाँ लगा देंगे कि इन दोनों में से किसी की भी नहीं। Va a irse a estudiar al extranjero, ये स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, मतलब मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क जा रहा है। फेलिpe जा रहा है, अरोरा जा रही है या दोनों में से कोई और कोई भी नहीं जा रहा, कोई तीसरा बंदा जिसकी बात कर रहे हैं। नेसेसिटा गाफास, इसको जो ग्लासेस हैं उनकी ज़रूरत है, ऐनक उसको लगी हुई है। ये किसको, फेलिpe को, अरोरा को या दोनों में से किसी को भी नहीं। प्रोपोने सालिर एल फिन de semana, मतलब वो वीकेंड को बाहर मतलब जाने को, कुछ तमार करने का जो ना वो प्लान बना रहा है। कौन प्लान बना रहा है, अरोरा, फेलिpe या दोनों में से कोई भी नहीं। तो अभी तो हमें ये पता चल गया कि हमने किन चीज़ों का जवाब देना है। अब हम सुनते हैं, एक दफ़ा सुनेंगे, थोड़ा सा रेस्ट होगा, उसके बाद दोबारा सुनेंगे और उसके बाद वापस आएंगे और इन चीज़ों के जवाब देंगे। तो आइए सुनते हैं और फिर वापस आएंगे। A continuación, escuchará una conversación entre dos amigos, Felipe y Aurora. Indique si los enunciados 13-18 se refieren a Felipe A, Aurora B o a ninguno de los dos C. Aurora, ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! Hola, Felipe. Pues ya ves, es que trabajo aquí. ¿Sí? Creía que trabajabas en un hotel. Sí. Era recepcionista en el Hotel Paraíso, pero ahora estoy de dependienta aquí. ¿Y qué tal el cambio? ¿Estás contenta? Hombre, la verdad es que el trabajo en el hotel me gustaba. Especialmente los compañeros. Eran encantadores. Pero prefiero esto, sobre todo por el horario. Es que en el hotel tenía que trabajar por la noche. Aquí el horario es mucho mejor. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Pues es que necesito un libro. Es un método para aprender inglés que se llama
Inglés fácil. Es que me han ofrecido un nuevo puesto en el trabajo, pero necesito mejorar mi inglés. Tengo planes de irme a Estados Unidos este verano a hacer un curso. ¿De verdad? ¡Qué bien! Yo este año trabajo en julio y en agosto. Como he empezado hace poco, hasta el año que viene, nada. Oye, ¿a qué hora sales de trabajar? ¿Te apetece tomar un café? Hoy no puedo. Tengo que llevar a mi hija al oftalmólogo. Creo que va a necesitar gafas. Pero tenemos que celebrar tu ascenso. ¿Te apetece ir a aquel pub a donde íbamos cuando éramos estudiantes? Podemos ir el sábado o el domingo y así recordamos viejos tiempos. Buena idea. Bueno, pago el libro y me voy, que tengo que volver al trabajo. Nos llamamos. Aurora, ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! Hola, Felipe. Pues ya ves, es que trabajo aquí. ¿Sí? Creía que trabajabas en un hotel. Sí. Era recepcionista en el Hotel Paraíso. Pero ahora estoy de dependienta aquí. ¿Y qué tal el cambio? ¿Estás contenta? Hombre, la verdad es que el trabajo en el hotel me gustaba. Especialmente los compañeros. Eran encantadores. Pero prefiero esto, sobre todo por el horario. Es que en el hotel tenía que trabajar por la noche. Aquí el horario es mucho mejor. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Pues es que necesito un libro. Es un método para aprender inglés que se llama Inglés fácil. Es que me han ofrecido un nuevo puesto en el trabajo, pero necesito mejorar mi inglés. Tengo planes de irme a Estados Unidos este verano a hacer un curso. ¿De verdad? ¡Qué bien! Yo este año trabajo en julio y en agosto. Como he empezado hace poco, hasta el año que viene, nada. Oye, ¿a qué hora sales de trabajar? ¿Te apetece tomar un café? Hoy no puedo. Tengo que llevar a mi hija al oftalmólogo. Creo que va a necesitar gafas. Pero tenemos que celebrar tu ascenso. ¿Te apetece ir a aquel pub a donde íbamos cuando éramos estudiantes? Podemos ir el sábado o el domingo y así recordamos viejos tiempos. Buena idea. Bueno, pago el libro y me voy, que tengo que volver al trabajo. Nos llamamos. तो एक दफ़ा हमने ये दो लोगों के दरमियान जो बातचीत थी वो सुनी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कौन सा जो नंबर है वो किसके साथ मैच होता है, फेलिपे के साथ, अरोरा के साथ, या दोनों में से किसी के साथ भी नहीं। तो आगाज करते हैं सबसे पहले 13 नंबर के साथ। Antes tenía un trabajo nocturno। पहले उसके पास उसका जो काम था वो रात का था। तो ये किसने कहा है? ये कहा है अरोरा ने, क्योंकि वो कह रही है पहले वो होटल में काम कर रही थी और उसकी ड्यूटी जो थी वो por la noche होती थी, इसलिए जो 13 नंबर है वो है अरोरा का। अगला जो क्वेश्चन है वो है sus compañeros anteriores eran antipáticos। उसके जो पिछले कोलीग्स थे जिनके साथ पहले काम करता या करती थी वो मिलनसार नहीं थे, मतलब अच्छे कंपेनियर्स नहीं थे। तो दोनों में से कोई भी जो है ना वो इस वक्त उनके जो कोलीग्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ जो अरोरा है उसने कहा है कि उसके जो पहले जो कोलीग्स थे जिनके साथ वो काम करती थी वो बड़े सिंपैथिक थे, मतलब बहुत अच्छे थे वो, इसलिए अच्छे नहीं थे। ये दोनों में से किसी ने भी नहीं कहा, इसलिए ये हम लगा देते हैं ninguno de los dos। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है va a necesitar el inglés en su trabajo। तो ये किसको अपने काम में इंग्लिश की जरूरत होगी? फेलिपे को। फेलिपे कह रहा है कि उसको मतलब नया काम मिला है जिसमें उसे मतलब अपनी इंग्लिश जो है ना वो मेखुरार करनी पड़ेगी या उसको इंग्लिश जो है ना वो बोलना पड़ेगी, इसलिए इसका जो हम जवाब लगाते हैं वो है ऑप्शन ए फेलिपे। अगला जो क्वेश्चन है वो है va a irse a estudiar al extranjero। वो स्टडी करने के लिए दूसरे मुल्क जाएगा। तो ये भी किसका है? ये भी फेलिपे का है, क्योंकि वो कह रहा है कि वेरानो में